कभी सोचा है क्या होगा अगर दुनिया का सारा ज्ञान, सारा नॉलेज बस एक ही पल में चोरी हो जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में घटी थी। ये कहानी है भगवान विष्णु के पहले और शायद सबसे अनोखे अवतार की, मत्स्य यानी मछली अवतार की। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब दुनिया से सारी समझ, सारी किताबें, सारा ज्ञान, सब कुछ गायब हो गया और पूरी की पूरी सृष्टि अज्ञान के एक गहरे अंधेरे में डूब गई। एक ऐसा अंधेरा जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। अब इस महासंकट के पीछे था एक बहुत ही शक्तिशाली असुर जिसका नाम था हयग्रीव। जानते हैं उसने क्या किया? उसने सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से ही वो 4 पवित्र वेद चुरा लिए थे। देखिए, ये वेद कोई मामूली किताबें नहीं थीं। ये तो आप कह सकते हैं यूनिवर्स का यूजर मैनुअल थे। वो ज्ञान जिस पर सब कुछ टिका हुआ था और इनके बिना दुनिया में व्यवस्था, रोशनी, कुछ भी नहीं बचा था। सोचिए कितना बड़ा संकट था ये। तो जब अज्ञान का ये अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, कहानी का रुख एक धर्मात्मा राजा सत्यव्रत की ओर मुड़ता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी मुलाकात पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। राजा सत्यव्रत पूरी श्रद्धा के साथ नदी में पूजा कर रहे थे और तभी जैसे ही उन्होंने अपनी अंजुली में जल भरा, उनके हाथों में एक नन्ही सी सुनहरी मछली आ गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी राजा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो छोटी सी मछली बोली। उसने कहा, राजन, मेरी रक्षा करो, मुझे इस नदी के बड़े जीवों से डर लगता है। एक बोलती हुई मछली? राजा सत्यव्रत का दिल एकदम करुणा से भर गया। उन्होंने उस नन्ही सी जान की प्रार्थना सुनी और उसे बचाने का वादा करते हुए बड़े प्यार से अपने पानी के कमंडल में रख लिया। लेकिन यह कोई आम मछली नहीं थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था और इस मछली का रहस्य एक ऐसे शानदार तरीके से सामने आने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। वो नन्ही मछली इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि जैसा आप देख सकते हैं, वो राजा की हथेली से निकलकर पहले कमंडल, फिर मटके, फिर एक बड़े तालाब और यहां तक कि पूरी नदी के लिए भी बड़ी हो गई। आखिर में राजा को उसे विशाल महासागर में छोड़ना पड़ा। इस असंभव चमत्कार को देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि वो किसी साधारण जीव के नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति के सामने खड़े हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? ये माया मेरी समझ से बिल्कुल परे है। तब उस विशाल मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे स्वयं भगवान विष्णु थे जो मत्स्य अवतार में आए थे और उन्होंने राजा को एक भयानक भविष्यवाणी बताई। ठीक 7 दिन बाद एक महाप्रलय आएगा जो पूरी पृथ्वी को पानी में डुबो देगा। लेकिन भगवान ने राजा को सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि जीवन को बचाने का एक रास्ता भी बताया। उन्होंने सत्यव्रत को आदेश दिया कि वे एक बहुत बड़ी नाव बनाएं और प्रलय से पहले उसमें सभी महान ऋषियों को, हर तरह की जड़ी बूटियों को और हर प्राणी के बीजों को इकट्ठा कर लें। और फिर वो दिन आ ही गया। भविष्यवाणी सच हुई और महाप्रलय ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक 7वें दिन मानो आसमान ही फट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश और समंदर की आसमान छूती लहरों ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया। देखते ही देखते धरती का कोना कोना पानी के नीचे समा गया। इस भयानक उथल-पुथल के बीच राजा सत्यव्रत अपनी नाव में सबको लेकर इंतजार कर रहे थे। तभी वो विशाल सुनहरी मछली मत्स्य एक बार फिर प्रकट हुई और इस बार उनके सिर पर एक सुनहरा सींग चमक रहा था। और फिर एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा ने नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर नाव को मत्स्य भगवान के उसी सुनहरे सींग से बांध दिया। अब भगवान विष्णु खुद उस नाव को तूफानी लहरों के बीच सुरक्षित खींच रहे थे। एक तरफ जहां भगवान उस नाव की रक्षा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरे। वहां उन्होंने उस दुष्ट हयग्रीव का वध किया और सृष्टि के सबसे कीमती खजाने वेदों को वापस हासिल कर लिया। धीरे धीरे तूफान शांत हुआ, प्रलय समाप्त हो गया और अब एक नई दुनिया का सवेरा होने वाला था। तो देखिए, इस महाप्रलय ने सब कुछ बदल दिया था। जहां पहले अज्ञान का अंधकार था, वहां अब एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई। जिस जीवन पर खतरा मंडरा रहा था उसे बचा लिया गया और जो ज्ञान चोरी हो गया था उसे फिर से स्थापित किया गया।
प्रलय खत्म होने के बाद भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को वही दिव्य ज्ञान दिया जो वेदों में था। इस तरह उन्होंने पक्का किया कि आने वाला जो नया युग होगा वो ज्ञान और धर्म की एक मजबूत नींव पर खड़ा हो। तो ये थी भगवान विष्णु के पहले अवतार की कहानी। एक ऐसा अवतार जिसने सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि ज्ञान को भी बचाया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ज्ञान के बिना जीवन का कोई असली मतलब है। ये दिखाती है कि जब ये दोनों ही खतरे में पड़ते हैं तो उन्हें बचाने के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं।